टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है उसके 9 चैप्टर हैं, ठीक है। और उसका खुलासा हम इस वीडियो में करने वाले हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो सबसे पहले तो आपको ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रेंड कितने होते हैं मार्केट में। एक होता है बुलिश, जिसमें आपके एक लो होता है, फिर एक हाई लगता है, उसके बाद हायर लो लगता है, फिर हायर हाइज बनता है, फिर हायर लो। इस तरीके से मार्केट आपके हायर हाइज बनाती जाती है, ठीक है। हायर लो हायर हाइज, ये आपका बुलिश ट्रेंड हो गया। इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, बुलिश ट्रेंड हो गया। अब जो दूसरा ट्रेंड होता है वो कौन सा होता है वो देख लेते हैं। वो होता है आपका बेरिश ट्रेंड, जिसमें मार्केट आपकी एक हाई पे होती है, ठीक है, फिर वो एक लो लगाती है, फिर लोअर हाई लगाती है, फिर लोअर लो लगाती है, फिर लोअर हाई लगाती है। इस तरीके से मार्केट लोअर लो और लोअर हाई लगाती जाती है। इस ट्रेंड को कहते हैं हम बेरिश ट्रेंड, ठीक है। इस ट्रेंड को कहते हैं बेरिश ट्रेंड, जिसमें मार्केट अपने लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, इस तरीके से ये आपकी बेरिश ट्रेंड होगी। एक और ट्रेंड होता है, वो चेक कर लेते हैं। उसमें मार्केट क्या होती है, आपकी एक रेंज के अंदर होती है, ठीक है। उसमें मार्केट का एक लो, फिर हाई, फिर लो इक्वल होता है, ठीक है। पिछले लो से ये मैच कर रहा होता है, फिर ऊपर जो हाई है उससे ये हाई मैच कर रहा होता है। इस तरीके से एक रेंज के अंदर मार्केट बाउंड होती है। इसको कहते हैं रेंजिंग मार्केट या कंसोलिडेशन टाइम पीरियड, ठीक है। इस तरीके से मार्केट एक रेंज के अंदर होती है, एक इस तरीके से। ये आपका तीसरा ट्रेंड हो गया। अब इन ट्रेंड के अंदर ना फेजेस होते हैं, ठीक है। अगर तो आपकी बुलिश मार्केट है तो उसके अंदर कितने फेजेस होते हैं, इसके अंदर 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले जो नीचे फेजेस होता है, सबसे लोअर साइड पे जो नीचे के साइड पे बन रहा होता है, अगर तो बुलिश ट्रेंड बनता है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज। ये जो फेज है ये एक्यूमुलेशन फेज। फिर जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो ये बीच का जितना भी फेज़ है ये आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज़ हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो आपका टॉप पे आता है फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ हो जाता है। ये फेजेस हो गए, ठीक है। ये आपका पहला चैप्टर क्लोज हो गया। अब जो दूसरा चैप्टर है उस पर क्या है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपकी सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है। इसको वाइस वर्सा कर लीजिएगा फेजेस को बेरिश के अंदर। तो ऊपर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, बीच पे पब्लिक पार्टिसिपेंट्स और नीचे अगेन एक्यूमुलेशन, ठीक है। वाइस वर्सा कर लीजिएगा। और रेंज मार्केट तो एक रेंज के अंदर होती है, जिस तरफ ब्रेकआउट होगा उसी तरफ मार्केट चली जाती है। और डाउन साइड पे ब्रेक डाउन हो तो मार्केट बेरिश हो जाती है, ब्रेकआउट हो अप साइड पे तो मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। अच्छा, फेजेस के बाद आ जाते हैं कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक में आपकी क्या हो सकती है, आपकी ये डोजी हो सकती है, आपका ये इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, ठीक है। आपका ये ट्विज़र, ये इन्वर्टेड हैमर हो सकता है। इस तरीके से ये आपकी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर ये आपको नीचे सपोर्ट में मिलती है तो देखें बाय करती है। अगर यही कैंडल जो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है, अगर ये आपको कहीं टॉप पे मिलती है तो मार्केट को ये नीचे गिराने का काम करेगी, ठीक है। ये यहाँ पे देख लें, ये इस तरीके से हैंगिंग मैन बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ये गिराने का काम करी। इनमें से सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, डबल होते हैं, फिर 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। 3 से कैंडलस्टिक पैटर्न जो बढ़ जाते हैं वो चार्ट पैटर्न में आते हैं। कैंडलस्टिक अलग होते हैं, चार्ट पैटर्न अलग होते हैं। 1 से लेकर 3 तक जितनी भी कैंडलें आती हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न में आती हैं, और 3 से लेकर 4 से लेकर आगे 8, 5, 6 जितनी भी बने वो चार्ट पैटर्न के अंदर आती हैं। ये दूसरा चैप्टर हो गया। चलो, तो तीसरा चैप्टर आपका आता है कि मार्केट के अंदर CHO यानी चोच और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट जब एक बुलिश ट्रेंड के अंदर होती है, ठीक है, अचानक से मार्केट क्या करती है, जो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं दिखा दूँ, ट्रेंड के अंदर ही कहीं दिखा दूँ। अगर मार्केट किसी ट्रेंड के अंदर है, यहाँ पे देख देखें, ठीक है,
तो मार्केट क्या कर रही है, एक मार्केट इन्वर्टेड हैमर सा बना रही है, ठीक है, ये चेक कर यहाँ पे। तो ये अगेन फिर मार्केट देखें इस तरीके से हैमर बनाती जा रही, ये हैमर बनाती जा रही, ठीक है। ये मार्केट और जो ऊपर का स्ट्रक्चर तोड़ है इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर मार्केट नीचे वाले एरिया को ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट का चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होगा कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, जो चीज़ें नीचे की साइड पर बन रही थी वो ऊपर की साइड बनना शुरू हो गया, तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट नीचे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मार्केट नीचे। यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था, यहाँ पे ये मिनी सा एरिया जो ऊपर, ठीक है। छोटे टाइम में करके बता रहा हूँ, ये आप बड़े टाइम में देख सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है आपका फिबोनाची। फिबोनाची का मतलब कैसे लगाते हैं, यहाँ से एक स्विंग लो से स्विंग हाई तक मार किया आपने, ताकि आपको जो रिट्रेसमेंट है वो पता चल जाती है। ये चौथा चैप्टर आपका शुरू हो गया। इसी तरीके से आप इसको लेते जाएं, 50% फिर रिटर्न आ रही है, फिर आप इसको और मज़ीद लेते जाएं, स्विंग हाई से स्विंग लो इस तरीके से, फिर ये मज़ीद 50% नीचे आ रही है इस तरीके से। तो ये मार्केट काफ़ी फिबोनाची हो गया, ठीक है। और सप्लाई डिमांड क्या होती है मार्केट की, कि आपकी जो डिमांड है वो नीचे की साइड पर पड़ी होती है, सप्लाई ऊपर से आ रही होती है। ये जो नीचे मूव्स आया है ये सप्लाई है, ठीक है। और नीचे से जो मार्केट यहाँ से ये जो उठी है यहाँ तक, ये आपकी डिमांड है, ठीक है। फिर ये अगेन सप्लाई, फिर ये डिमांड, फिर ये सप्लाई और फिर ये डिमांड, इसी तरीके से चलते जाए ये डिमांड। और नीचे जो आपकी होती हैं क्या होती हैं, ये रेजिस्टेंस होती है, और सॉरी सपोर्टें होती है बुल स्टैंड के अंदर, और ऊपर से आपकी रेजिस्टेंस होती हैं। तो बुल स्टैंड में हमेशा हमने सपोर्ट से बाय लेना है, कभी भी इसमें सेल नहीं करना बुल स्टैंड के अंदर। और बेयर स्टैंड के अंदर हमने सिर्फ सेल करना होता है, कभी भी हमने बाय नहीं करना होता, ठीक है। रेजिस्टेंस से हम सेल किया करेंगे और सपोर्ट से बाय किया करेंगे। जहाँ पे हमारी सपोर्ट होगी वहीं पे ऑर्डर ब्लॉक पे होगा। ये आपका चौथा चैप्टर है, ठीक है। वहीं पे आपके ऑर्डर ब्लॉक होंगे, यहाँ वहीं पे आपके डिमांड भी होगी। जहाँ पे सपोर्ट है बुल स्टैंड के अंदर, और जहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस है बेयर स्टैंड के अंदर, वहाँ पे भी आपके ऑर्डर ब्लॉक होंगे, वो आपकी सप्लाई होगी, ठीक है। इस तरीके से अब आ जाते हैं पांचवा चैप्टर कि इम्पल्स मूव क्या होता है। इम्पल्स मूव का मतलब एक बड़ा सा मूव बगैर किसी रिकॉर्ड के। ये देखिए, ये आपका इम्पल्स मूव आ गया, फिर आपका ये पुल बैक आ गया, फिर अगेन इम्पल्स मूव, ठीक है, ये पुल बैक इम्पल्स मूव, ठीक है। ट्रेंड लाइन क्या होती है, यहाँ से एक टूल उठाते हैं आपको बुल स्टैंड के लिए कंफर्मेशन लेने के लिए, इस तरीके से करते हैं। जब भी मार्केट इसको टेस्ट करती है तो आप समझ जाते हैं यहाँ से बाइक की एंट्रीज मिल रही होती है, आपकी सपोर्ट भी बन रही होती है, और आपका ऑर्डर ब्लॉक भी होती है, आपकी डिमांड भी होती है। ये सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन कर लें तो आपको एक कन्फ्यूजन, एक प्लान मिल जाता है। तो यहीं से आप ट्रेंड लाइन को लगाने का तरीका ये, ठीक है। आपका पांचवा चैप्टर हो गया कि जिसमें आपको इम्पल्स मूव, ट्रेंड लाइन, ठीक है, और फिबोनाची बता दी। छठा चैप्टर आता है आपका साइकोलॉजी के ऊपर, कि आपके पास साइकोलॉजी क्या है, मतलब माइंडसेट टफ होना चाहिए। आप ट्रेडिंग में आते हैं तो सारा दिन ट्रेडिंग के ऊपर ही बैठे रहते हैं, नहीं, आपने एक प्लान बनाना है कि मैंने कब बाय या सेल करना है। जब आपके एरियाज़ में मार्केट आए तब आपने उसके साथ रिएक्ट करना है, वरना वेट करें, पेशेंस रखें और डेली का अपना टारगेट बनाएं। अगर 100 USD आपके पास है, $100 का अकाउंट है, तो डेली का आप टारगेट बनाएं कि आपने $10 डेली बनाने हैं और $5 का आपने नुकसान करना है, ठीक है, या $10 का नुकसान करना है, $10 का फ़ायदा करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। इस तरीके से आप 10 दिन लगातार ट्रेड करें। 10 दिन में से ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीज़ें आपने सीखने के बावजूद, पेशेंस रखने के बावजूद आप नुकसान करें, ऐसा हो नहीं सकता। 10 में से अगर 5 स्प्लिट हो जाती हैं तो आपका अकाउंट जो है पहुँच नहीं होगा, ठीक है। एंड ऑफ दी एंड आप जो है कुछ ना कुछ गेन करके ही जाएंगे। पेशेंस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने $10 डेली बनाने, जैसे आपके $10 बन जाए, वो चाहे एक ट्रेड में बने, दूसरी में बने, ठीक है, आपने डे क्लोज कर देना है और अपना जो ये चार्ट है इसको बंद करके चले जाना है अपनी बाकी ज़िंदगी, ठीक है। इस तरीके से अगर आपका लॉस होता है तो इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, कोई आपने एक्टिविटी कर लेनी है, यानी सुबह में कोई रनिंग कर लेनी है। आपका जब पसीने निकलते हैं तो आपके अंदर जो एंजाइटी होती है वो बाहर निकल रही होती है, ठीक है।
कोई भी एक्सरसाइज एक अपना लें ज़िंदगी के अंदर, ताकि आपका जो बिहेवियर है वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। और बंदे से ना लॉस बर्दाश्त नहीं होता। अक्सर क्या करते हैं बंदे, उनकी गलती क्या होती है, अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड ली है मिसाल के तौर पर ट्रेंड लाइन के करीब, तो वो एसएल क्या करते हैं, ऐसे बड़ा रख देते हैं, और टीपी क्या करते हैं, वो इतना सा छोटा रख देते हैं। तो लॉस तो होना ही है। आपने ऐसा नहीं करना, जहाँ पे भी एंट्री लें उसकी विक जो है लास्ट वाली वो आपका एसएल होना चाहिए, और टारगेट आपका 10% 100 पिप तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये देख लें 80 पिप्स मिले तो आपका ये तकरीबन 100 पिप मिल होना, ये देख 100 से ज़्यादा मिले। तो ये आपका एसएल है, इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर पता चल जाएगा। और टीपी आप चेक कर लें खुद, ठीक है, कितना मिल रहा। तो इस तरीके से आपके इमोशन होने चाहिए मार्केट में। ये आपका एसएल है, ये आपका टेक प्रॉफिट है। इतने छोटे छोटे एसएल लगाते जाएं, भले 10 बार हिट हो जाए एसएल, कोई मसला नहीं, लेकिन एक भी टीपी हिट हुई तो आपके एसएल उसी में रिकवर हो जाते हैं। तो ये है साइकोलॉजी कि आपने कंटिन्यू आपने ट्रेड लेनी है, डेली का टारगेट बनाना है। आपका टारगेट अचीव हो गया, आपने चार्ट बंद कर देना है, बाकी ज़िंदगी की जो एक्टिविटी है वो करना शुरू कर देंगे। कोई किताब पढ़ लें या घर के बाकी जो काम है वो कर लें। ठीक है, ये आपका 7वां चैप्टर हो गया। अब आते हैं 8वें चैप्टर के अंदर कि आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ कहाँ कहाँ काम कर दी। गोल्ड के अंदर मेरे लिए जो डेली बेस पे मैं ये लेवल्स लगा रहा होता हूँ, ये गोल्ड के लिए। फॉरेक्स के अंदर क्रिप्टो में क्या है कि कोई भी 5 मिनट की कैंडल जो पहले खुलती है उसको मार्क कर लें, जिस तरफ मार्केट ब्रेक होती है उस तरफ की एंट्रीज लेनी होती है। सेम एज इट इज़ स्टॉक मार्केट के अंदर भी वो है। अब आ जाता है नवा और लास्ट कि आपने इस कोर्स के अंदर जितना कुछ सीखा उसका रिव्यू दें कि आपने आया उससे कुछ कमाया नहीं कमाया, कि आपके लिए वो वैल्यूएबल था या नहीं था। कुछ टूल्स आपको बताए जाएंगे उसके अंदर कि आपने किन किन टूल्स को यूज़ करना। तो ये कुल खुलासा था टेक्निकल एनालिसिस का, जो कि 1 जून को स्टार्ट हो रहा है, जिसकी कॉस्ट है $30। ठीक है, जिसने भी इनरोल करना है मैसेज कर दे, मैं डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे दूंगा या व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लें। शुक्रिया, दुआ में याद। ये शॉर्ट फॉर्म था, जल्दी जल्दी में एक वीडियो में सारा हिस्सा मिल कर दिया। ठीक है, बाकी इसकी जो है डिटेल्स आपको फुल कोर्स के अंदर बताई जाएंगी। शुक्रिया, दुआ में याद।